जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। और कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, बाल बच्चे सब सुखी हैं, संपन्न हैं। बताओ भाई। राधे राधे सभी को, राधे 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 राधे। जी, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर लास्ट क्लास में मालिक हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 75 तक किया था, और अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 76 से करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को देंगे भी होमवर्क के लिए कि भैया ये तुमको बनाना है, क्योंकि 170 से ज़्यादा सवाल हैं हमारे पास में। और अगर हमने कुछ क्वेश्चन आपको बनाने को नहीं दिया ना, तो ये एक महीने का कार्यक्रम चल जाएगा फिर सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का ही। और उसके बाद में फिर आपके लिए भी वो नीरस हो जाएगा, हमारे लिए भी वो नीरस हो जाएगा। फिर ऐसा लगेगा कि आप छपाई कर रहे हैं और ऐसा लगेगा हम छपवा रहे हैं। तो हम चाहते हैं यहाँ पर कि आप प्रैक्टिस पर ध्यान दें, आप चीज़ों को सीखें, समझें और उसको फुल्ली यूटिलाइज करें। तो कुछ क्वेश्चन अब हम आपको होमवर्क भी देते चलेंगे जो सिमिलर टाइप पे होंगे। जैसे मानो एक टाइप के 4 क्वेश्चन है, तो 2 हमने बता दिए, 3 हमने बता दिए, और 1 या 2 जो है वो आपको खुद करना होगा। ठीक है, आ जाओ। चलो 76 नंबर क्वेश्चन ज़रा ट्राई करो मेरे भाई, फटाफट। पहला ही सवाल है, टाइमर दिया है 1 मिनट का, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ जाता है जल्दी से। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो आपके होने वाले हैं 40 सेकंड पूरे हो चुके हैं, 20 सेकंड और मुझे लगता है कि अब सब लोग अपना आंसर दे देंगे। जल्दी से बताइए भाई, आंसर कितना होगा। ब्याज बताना है, और मामला यहाँ पैसों का है, मामला यहाँ पर चंद जो है रुपए का है, और अंतर बताना है भाई क्या होगा क्या नहीं। जल्दी से बताइए, बताओ जल्दी से बताओ, क्या कहोगे। बोलोगे गुरुजी इतना आसान क्वेश्चन है। आप देखिए, क्वेश्चन में यही बोला गया ना कि इतने रुपए की एक राशि पर 12% की दर से इतने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो ये जो है ये हमारा क्या है, तो ये वो राशि है, मतलब पैसा। और ये हमारा क्या है, तो वो रेट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारा समय है। और हमसे क्या पूछा गया है, तो ब्याज पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया भैया, हमारे तो ब्याज पूछा गया है। तो हमने कहा ठीक है, चलो सब बताएंगे अपन। ठीक है ना। सारा खेल जो है वो समय का है। तो जब समय की बात करते हैं, तो वो हमारा 2 सही 2/3 साल निकल कर आता है। इसको जब हम तोड़ने की बात करते हैं, तो हमारा 1 साल, फिर हमारा 1 साल, और फिर हमारा ये टूटता है। तो 1 ईयर हो गया, 1 ईयर हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया, तो 2/3 ईयर हो गया। इस 1 साल के रेट की अगर हम बात करें भैया, तो बोलोगे गुरुजी देखिए इस 1 साल में जो रेट आपका निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 12%। यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है 12%। और यहाँ 2/3। तो भाई 12 को 2/3 से जब तुम गुना करोगे, तो देखने यहाँ पर गौर से कितना आएगा, तो 8%। तो ये हो जाएगा 8% यहाँ पे। ठीक है, अब तुम्हें हर साल का रेट यहाँ पर पता चल गया। अब यहाँ से सीधा सीधा मेरे भाई आप यहाँ पर ब्याज निकाल सकते हो। बट अब इस बार मैं आपको ऐसे नहीं ब्याज निकलवाऊंगा कि इनका सक्सेसिव और उसका सक्सेसिव। अब मैं आपको फॉर्मूले से बताऊंगा। फॉर्मूला क्या है हमारा, याद करना। तो बोलोगे A+B+C, क्योंकि मुझे आपको इसके ऊपर में भी परफेक्ट बनाना है। फिर उसके बाद मैंने जो बताया था वो बताया था AB जमा BC जमा AC, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो भाई 100 हो जाएगा। और फिर मैंने आपसे कहा था ABC और अपॉन में कितना, 10,000। याद रखना मेरे भाई, ये भी एक हमारा फॉर्मूला था, और हमें तो इसका भी सहारा लेना है। तो एक बार तीनों को जोड़ दो, तो 12 और 8 20 में मेरे भाई 12 जोड़ दो तो 32 हो जाएगा। उसके बाद में AB, तो 12 × 12 144, फिर 12 × 8 मेरे भाई 96, और फिर उसके बाद पहला आखिरी यहाँ पर ये भी 96। और इसको कितना करेंगे तुम भाई, भट्टे में 100 करेंगे। और तीनों को गुना करोगे तो 12 × 12 144 हो जाएगा, और 144 का यहाँ पर 8 गुना, 8 चौके 32, 8 चौके 32, और 3 हमारा 35, और यहाँ 11, और भट्टे में कितना हो जाएगा, 10,000। कोई बात नहीं भाई, सब देखो सारे तरीके से हम लोग सीखेंगे ना यहाँ पे, तभी तो फायदा हो पाएगा, नहीं तो नहीं फायदा होगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जब लेकर के वैल्यूज़ को, तो मानो इसने इसको 4 रुपये दे दिए, तो ये 100 बन गया, 100 और 140 240, और 24 और 9 33, 336, 336/100, तो यानी ये 32 हो जाएगा। ये 336/100 का मतलब 3.36 हो जाएगा।
और यहाँ पर जो हो जाएगा वो 0.1152 हो जाएगा। ये सारी बातें हो जाएंगे। अगर हम ओवरऑल बात करें तो 32 और 3 35 हमारा हो गया है, और प्लस यहाँ पर जो है वो हमारा हो गया 4752%। तो ये हमारा इतना परसेंट जो है क्या आ चुका है, ब्याज आ चुका है। देखा आपने, 2 लाइनों के माध्यम से जो है हमने टोटल ब्याज निकाल दिया है। अब क्वेश्चन में बाबू दिया क्या है वो देखो तुम, तो वही बात बोला गया है, पैसा तुम्हारा इतना है, ब्याज तुम्हारा कितना होगा। हमने कहा ठीक है, लपेट देंगे। तो लपेटने के लिए क्या करना होगा, 31,250 मूलधन है तो इसको 100 मानना होगा, और निकालना क्या है ब्याज, तो 35.4752, 35.475 और 2, इतना करना होगा भाई। अब यहाँ देख लोगे तो तुम इससे इसको गुना करके ख़त्म कर दोगे। 5 से अगर काटोगे ना भाई यहाँ पर, तो देखो 5 से कितनी बार में, 6 बार में 30 हो जाएगा, और 2 बार में और कितनी बार में, 5 बार में। 5 से कटा तो भाई 2 हो गया, 2 से हमने काटा यहाँ पर तो 1 बार में, 7 बार में, और फिर उसके बाद 7 बार में, फिर 3 बार में, फिर 7 बार में, फिर 6 बार में, और ये इतनी बार हो गया। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब मोटा मोटी जो आपको जाना है वो 625 के 17 गुना के करीब में जाना। अगर आपकी हिम्मत है कि यहाँ इसके 4 दशमलव तब लेकर जाने की, तो आप जाइए। और अगर लगता है कि नहीं यार इतना नहीं जाना चाहिए, मैं सिर्फ आखिरी के 2 अंकों को भी लेकर के काम चला सकता हूँ, तो जाओ। बट भाई मेरे को डर लगा रहता है हमेशा यहाँ पर कि बी और डी में कोई गलती ना कर दे, या फिर यहाँ पर डी और सबसे बड़ी बात है बी में कोई गलती ना कर दे। 10 रुपये का ही तो अंतर है। तो यहाँ पर मैं तो बोलता हूँ हमेशा कि भाई पूरा गुना कर लो, ठीक है। यहाँ तक आ गए हो जब तुम ना, तो इतनी बड़ी कोई गुना है नहीं यहाँ पे कि जो तुम नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर ये हो सकता है इसके दशमलव उड़ाओगे, 4 अंक और आएंगे नीचे, फिर उससे डिवाइड करोगे, वो एक अलग लेवल की बात बन सकती है कि आप इसका डेसिमल उड़ा करके नीचे 4 जीरो लाएं, 25 से इसको काटे, 25 से इसको काटे, आप वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और अगर आप 625 से भी गुना करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई यहाँ डेसिमल उड़ाता तो उसके नीचे में कितने जीरो उसको मिलते, 4 मिलते हैं। फिर वो 25 से इसे कितनी बार में काटता मेरे भाई, 25, और 25 से मतलब इसका ये 8 गुना हो जाता सीधा सीधा अगर हम बात करेंगे तो। अब 25 से आपका ये जाता 25 बार में, और 25 से मेरे भाई ये जाता 400 बार में। फिर अगर आप 25 से इसको काटते तो ये कितनी बार में जाता, 16 बार में जाता, ठीक है, कि 25 हो गया। अब ये 16 से आप इसको भाग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 16 से आप इसे भाग करेंगे 1 बार में, फिर 17 आ गया, फिर 16 का 1 बार में, फिर 13 आ गया मेरे भाई, तो 0 लगाना पड़ेगा। अब 137 हो जाएगा, तो 16 8 128 हो गया हमारा, ठीक है। और फिर उसके बाद में 16 छक 96 हो गया। देखिए एकदम एग्जैक्ट आंसर आपका आया है जनाब। ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी जो है वो हमारा बिल्कुल 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 सही उत्तर है यहाँ पे, ठीक है। अब बाकी रही बात यहाँ पर जो है डिजिटल सम की, तो आप इस सवाल में डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते थे। कैसे अप्लाई कर सकते थे, तो देखिए जैसे आपने सॉल्व किया, आपका इतना बड़ा आंसर आया। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं एक बच्चा हूँ, मुझे नहीं पता बहुत सारी चीज़ें, और मैंने सवाल में देखा कि कहीं पर भी जो है यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं है, तो अगर अप्रोक्सीमेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं है तो मैं डिजिटल सम का भी सहारा ले सकता हूँ। मैं सारे ऑप्शंस का डिजिटल सम निकालूंगा, तो 8 और 1 9 खत्म, 4 1 कितना मिल जाएगा, 5, 8 1 9 खत्म, 6 1 मिल जाएगा 7, 9 हमारा ऐसे भी खत्म है, 6 2 8 हो जाएगा, और 8 और 1 9 खत्म, 7 हो जाएगा। अब देखो यहीं लफड़ा है ससुरा, यहाँ पर तुम्हारे 2 ऑप्शंस के डिजिटल सम मैच कर जाएंगे। अब मैच कर जाएंगे तो क्या करना होगा, थोड़ा यूनिट डिजिट का सहारा लेना होगा। कैसे लेना होगा समझो। आपका यहाँ पर ये 31,250 है, ये अपने आप में कितने की वैल्यू है, तो बोलोगे गुरुजी ये 100 की वैल्यू है। हमें निकालना कितने का मान है, तो हमें निकालना 35.4752 का मान है। अगर हम इसके दशमलव हटाएंगे तो नीचे हमारे कुल मिला के 4 जीरो मिलेंगे। एक जीरो ने यहाँ पर एक जीरो खत्म कर रखा है, ठीक है। आप यहाँ पर 25 से काटो, फिर वही बात है डिजिटल सम लगाओ ना लगाओ। 25 से अगर तुम काटोगे तो 25 से 1 बार में हो जाएगा, 62 तुम्हारा 2 बार में, और फिर ये 5 बार में, और 25 से काट दिया तो भाई मेरे ये तुम्हारा कुल मिला के 4, और ये डबल ज़ीरो नहीं हो पाएगा भाई, मतलब ये बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। 25 के 100, फिर यहाँ पर वही बात है, 25 से तुम 5 बार में काट लो, और 25 से मेरे भाई जो है 16 बार में काट लो, 5 से तुम 2 बार में काट लो। कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर डिजिटल सम का। अब इसमें डिजिटल सम क्या ही लगाओगे, इससे बढ़िया तो काट ही लो, तो फ़ायदा नहीं मिल पाएगा डिजिटल सम का, ठीक है। तो सही रहेगा अपना ये जो कैलकुलेशन था, अपना जो आया था, जो ब्याज हमने निकाला था, वो हमें ब्याज यहाँ निकाल देना है कि कितने प्रतिशत का ब्याज आया है। जो दिया गया वो 100 का मान है, गुना करके अपने आंसर को सॉल्व कर लेना है। मैं आप लोगों के लिए सामने इसीलिए ट्राई कर देता हूँ क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं वो लगाने की कोशिश करते हैं और नहीं लगता है, तो नहीं ये लगता है हमने गलती कर दी। आपने कोई गलती नहीं की है,
ज़रूरी नहीं कि हर सवाल को डिजिटल सम से ही बनाया जाए। मैं तो हमेशा से पहली क्लास से ये बात बोलते आया हूँ, आपका कैलकुलेशन सर्वोपरि है, आपके लिए सबसे बेहतरीन है, आप उसके ऊपर में फोकस करिए। बाकी चीज़ें जो है मेरे भाई वो चोचलेबाजी हैं और कुछ नहीं है। थोड़ी मदद मिल जाती है, लेकिन आपके साथ में आपके दिमाग में पेपर तक, सेंटर तक जो जाता है वो आपका जो है कैलकुलेशन जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए चलिए, सीजल का एक और प्रश्न है मेरे भाई। यहाँ पर बोला गया कि 12,000 रुपये की राशि पर 8% की दर से 2 सही 5/8 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज जो है संयोजित होगा। मुझे लग रहा है कि ये सवाल आप लोग कर लेंगे। पहले साल का ब्याज 8, दूसरे का ब्याज 8, तीसरे का ब्याज 5 और उसका सक्सेसिव लगा करके सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है हम आपके लिए होमवर्क दे देते हैं और इसमें कैलकुलेशन के अलावा में मेरे भाई और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीओ का यहाँ पर क्या कहा गया है। ऑन व्हाट अमाउंट द इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली एट 12% पर एनम फॉर 1 ईयर इज रुपीज इतना। किस राशि पर 1 वर्षों के लिए 12% की दर से अर्धवार्षिक संयोजित ब्याज हमारा इतना है। अब एक बात बताओ, रेट तुम्हारा कितना है तो 12% है, समय तुम्हारा कितना है मेरे भाई। यहाँ पर तो बोला गया है कि किस राशि पर 1 वर्ष के लिए, समय तुम्हारा कितना है तो 1 वर्ष के लिए, और ब्याज कैसे संयोजित करना है, अर्धवार्षिक। पूरी कायनात को पता है कि जब तुम हाफ ईयरली की बात करते हो तो रेट जो भी दिया उसका क्या कर देते हो, आधा, और समय जो भी दिया गया तो उसका क्या कर दोगे, डबल। तो ये रेट है मेरे भाई और यहाँ पर ये समय है, और इसका जो दिया गया वो कितना ब्याज दिया गया तो 1545। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई तो 1545। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ब्याज जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो पहले 6 का डबल करो तो 12 और 6 का स्क्वायर करो तो 36, यानी इतना परसेंट। तो जो ब्याज दिया गया है 1545 वो हमारा कितने की वैल्यू है, तो वो हमारा 12.36 की वैल्यू है, और जो पूछा गया है वो कितने का मान है, तो वो 100 का मान है। यहाँ से आप हटा करके अपने 100 को यहाँ ले करके जाइए, 12 से मेरे भाई काटेंगे तो 103 बार में ये हमारा कटेगा, और 12 से अगर हम देखेंगे तो 12 का जो 4 है ना, तो 12 का 4 यहाँ से उड़ा दो, और 12 का जो 3 है उससे यहाँ पर मदद ले लो, 3 पचे 15, और यहाँ पर जो है मेरे भाई 515 बार में। समझ गया, मतलब 12 से तो पूरा पूरा मैंने इसको लपेट दिया, ऊपर भी मुझे 12 निकालना था तो 4 से यहाँ काट दिया और 3 से जो है मैंने यहाँ पर काट दिया। अगर हम देखेंगे तो 103 का ये कितना गुना है, 5 गुना है, 25 पचे 125 हो जाएगा, और मुफ्त के 2 जीरो आ जाएंगे, 12,500 सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल मेरे भाई जो है वो सही उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि कैलकुलेशन में आप लोग थोड़े थोड़े मास्टरी साबित जो है वो अपना कर रहे हैं और सवालों को आप बना लेंगे। आइए चलिए 79 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या कहा गया है। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 एट 20% पर एनम फॉर 1 ईयर। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है, यानी आधे आधे सालों पर मुझे ब्याज देना है, तो 8,000 रुपये के ऊपर में 20% के दर से 1 सालों का ब्याज कितना होगा। बिना कलम उठाए बनाओ। हाफ ईयरली में रेट क्या हो जाता है, आधा, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और समय क्या हो जाएगा, डबल, तो 1 का डबल 2 हो जाएगा। 10% के हिसाब से 2 साल 21% ब्याज मिलेगा, उसका 21% 1680 होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो भाई साहब इतना उड़ाना आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पर मैं, कि ये हमारा रेट है तो ये हमारा रेट है, तो रेट का सीधा होगा आधा, तो यहाँ पर 20 का आधा कितना हो जाएगा, तो 10% हो जाएगा। ये हमारा समय है तो समय हो जाएगा डबल। अब अगर हम ब्याज देखेंगे तो 10% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज 21% आएगा। जो दिया गया 8,000 रुपये वो हमारा प्रिंसिपल दिया गया है, मतलब 100% का मान है, और जो पूछा जाना है वो ब्याज यानी 21 का मान है। वही बात है, 21 × 1680 हमारा ये करेक्ट आंसर आएगा। ये सिंपल सा है। तो मैंने आपको पहले ये बात बोल दिया था कि बिना कलम उठाए भी कोशिश करो कि सवालों को उड़ा करके फेंक सको। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखा गया है, क्या बोला गया पढ़ो। एक बच्चा कहता है 78 में अमाउंट पूछा गया है। कहाँ पर 78 में अमाउंट पूछा गया है, कहीं पर भी बोला ही नहीं गया। अमाउंट का मतलब वो अमाउंट नहीं जो आप सोच रहे हैं। अमाउंट का मतलब लोगों को लग रहा है कि मिश्रधन की बात हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पर अमाउंट का मतलब उस पैसे की बात हो रही है, वो राशि की बात हो रही है कि किस राशि पर, मतलब वो प्रिंसिपल, वो मूलधन यहाँ पर क्या है जिसके ऊपर में 12% के हिसाब से इतने रुपया का ब्याज होगा। वो मूलधन की बात हो रही है। कई बार होता नहीं तुम्हारे पास कितना अमाउंट है, तो अमाउंट का मतलब कितना पैसा है, वो बात हो गई। आई एम गेटिंग बेटर सर जस्ट बिकॉज ऑफ यू। चलिए अमीषा तोमर जी, और हालांकि हम देखते भी अमीषा की बहुत बढ़िया पढ़ाई करती हैं,
सवालों में जो है आपके नंबर भी काफ़ी सवालों के जो आंसर्स भी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आप देती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। कहीं पर डाउट होता है तो आप वो भी पूछती हैं। और मैंने तो शुरू से एक बात कहा है कि जिस बच्चे ने हमारे साथ जुड़ गया जो, और जिसने अपनी लगन दिखा दी मेरे भाई, तो उसके मैथ्स के डर को दूर दूर तक ख़त्म करेंगे और उसको जो है एक्सपर्ट बना के छोड़ेंगे। ठीक है, जब हम मेहनत करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, तो मैथ्स कौन सी चीज़ है यार जो नहीं समझ में आएगा, बताओ। ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैथ्स की आत्मा को हम लोग सता के रख देंगे, बस बढ़िया से आपका डेडिकेशन होना चाहिए। अब ये सीपीयू का सवाल है। बोला गया सम ऑफ 10,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 17 मंथ एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट इज द परसेंटेज गेन एट द एंड ऑफ 17 मंथ नियरेस्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अब आपको पता है ये सवाल कितना खतरनाक है, हालत खराब हो जाएगी भाई साहब लोगों की ये बनाते बनाते, हालत खराब हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ 17 महीने में उनकी ऐसी हालत खराब होने वाली है ना। अगर यहाँ 18 मंथ दिया होता इतना अच्छा ये सवाल बन जाता, यकीन मानो यहाँ पर, लेकिन 17 महीना दे करके पूरा कूड़ा कबाड़ा कर दिया इस क्वेश्चन का। यहाँ पे सीपीयू में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इस क्वेश्चन को इसलिए नहीं पूछा गया कि लोगों के नॉलेज को टेस्ट किया जा सके, इस क्वेश्चन को इसीलिए पूछा गया था कि आधा कंपटीशन वहीं पर खत्म किया जा सके। मतलब आप ये पढ़िए, क्वेश्चन में बोला गया तुम्हारे पास में 10,000 रुपये हैं, हम इसे 17 माह के लिए देंगे, और हम इसे कितने के रेट पर देंगे, तो 8% के रेट पर देंगे। वो भी हम किस पर देंगे, तो अर्धवार्षिक देंगे। प्रतिशत लाभ बताओ। अब कल की क्लास में मैंने क्या बताया था, परसेंटेज गेन का मतलब क्या होता है कि ब्याज कितना मिला है वो पता करो। यही कहा था ना मैंने, परसेंटेज गेन का मतलब ब्याज कितना है वो पता करो। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर प्रिंसिपल की कोई ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं पड़ेगी, तो प्रिंसिपल को क्या बोलोगे, सीधा कट यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रेट को लेकर के, ठीक है, तो रेट हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे गुरुजी देखिए जो ये रेट दिया गया है ये कितने महीनों का रेट है, 12 महीनों का। जो पता करना है वो कितने महीने का है, तो 6 महीने का। ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा रेट हो गया। अब उसके बाद हम टाइम को लेकर के बात करें तो टाइम हमारा कितना दिया गया, तो टाइम हमारा दिया गया 17 मंथ। यहाँ पे ये जो 17 मंथ है, ये 17 मंथ हमारा कितने की वैल्यू है बताओगे ज़रा। तो बोलोगे सर देखिए 17 को हमें किससे भाग करना होता है, 6 से भाग करना होता है, क्योंकि रेट को निकालते वक्त में 12 महीने का रेट है तो 6 महीने से गुना करिए, और यहाँ जो भी दिया गया उसको 6 से यहाँ भाग करिए। ये बहुत ही फेमस तरीका है हमारा, हम ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ रेट हमारा कितना आ जाएगा भाई, 6%। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 6 दूनी 12, 2 सही 5/6%, या 2 सही 5/6, ये हमारा होगा। जीवन ना खराब हुआ ना तो फिर मेरे से बोलना आप लोग। देखो यहाँ पे ये जो सवाल है ये है ही भाई साहब दिमाग खराब करने वाला। अब ये 2 सही 5/6 इसको कैसे तोड़ोगे, तो बोलोगे गुरुजी इसको ऐसे ही तोड़ना है 3 भागों में। पहला यहाँ पर 1 साल, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 साल, और फिर उसके बाद यहाँ पर 5/6 साल। मतलब सोचो अगर यहाँ 18 महीना दे दिया रहता तो कितना अच्छा रहता। सीधा 18 6 को भाग करता 3 आता, 4% के हिसाब से 3 सालों का सक्सेसिव निकालते और अपना आंसर दे देते, क्योंकि अपने को पता है 3 सालों का फॉर्मूला कितना होता है, 3a होता है, 3a स्क्वायर होता है, a क्यूब होता है। यहाँ पर 4% है, यहाँ पर अगर 18 महीने होते 6 से भाग करने पर 3 आता, तो यहाँ 4 का 3 बार सक्सेसिव लगाते, 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16 × 3 हमारा 48, 4 × 3 12, 12.4864 हमारा आंसर हो जाता। 12.4 को हम टिक भी कर देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होती। बट एग्जामिनर ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, हम तुमको देंगे रेट जो हमारे दिल की मर्जी करेगी, और हम तुमको समय 17 महीना ही देंगे। लो अब भाई 1 साल 1 साल इतना, अब ये 1 साल का रेट कितना 4%, ये 1 साल का रेट कितना 4%, और यहाँ 4 को 5/6 से गुना करिए। तो जब आप 4 को 5/6 से गुना करेंगे, 2 से 2 बार में जाएगा, 2 से 3 बार में, तो ये इक्विवेलेंट आएगा आपके 10/3% के। अब आपको इन 3% के क्या करने हैं, तो सक्सेसिव लगाने हैं। 4%, 4% और 10/3 के लगाओ मेरे भाई सक्सेसिव, क्या परेशानी है, लगाओ। अगर आप बोलोगे तो इनका सक्सेसिव कैसे होगा, तो बोलोगे गुरुजी 4 × 4 8 हो जाएगा, 4 × 4 16 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया इसका सक्सेसिव। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर अब इन दोनों का सक्सेसिव लगाना है। अब इन दोनों का हम यहाँ पर कैसे लगाएंगे, तो बोलेंगे ये हमारा A है, ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा B है, ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या है, तो बोलेंगे ये हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया, और बट्टे में कितना हो गया, तो बट्टे में मेरे भाई 100 हो गया। यही हमारी वैल्यू है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम बोलेंगे सर देखिए ये जो है हमारा 81, ठीक है, 3 से अगर आप यहाँ पर काटेंगे तो बोलेंगे सर 3 से 2 बार में 6 और 3 7 बार में 2.72, 0 से हमारा ये 0 ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे सर ये हमारा 8.16 है, प्लस हमारा कितना है, तो 10/3 है,
और 10/3 को भी आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो 10/3 को 3.33 करके, वो ज़्यादा सटीक रहेगा मुझे जहाँ तक लगता है। तो दशमलव के यहाँ पर जो 3.3333 ऐसे करके लिख लो, ठीक है। और यहाँ पर कितना, 3 ही डेसिमल तक लिखो क्योंकि यहाँ पर 3 डेसिमल तक जाना है यहाँ पे 3.33 करके। और इसको मेरे भाई 10 से भाग करोगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0.272 के करीब में हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक थे तो मैंने दशमलव के बाद में 3 अंक लिए हुए हैं। अब आप सबको जोड़ लीजिए तो आपके सामने आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8.16, और फिर उसके बाद में यहाँ पर आएगा 3.333 करके आएगा, और फिर उसके बाद 0.272 करके आएगा। ये 5 हो गया, 10 6 16 हो गया, 3 2 5 1 6 7 हो गया मेरे भाई, 11.765 कितना हो जाएगा, सबको जोड़ने के बाद में 11.765, एंड दैट इज इक्वल टू 11.8%। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। तो सोच सकते हैं आप यहाँ पर कितना ये बवाल सवाल है और कितना बच्चों को ये तकलीफ दे सकता है सिर्फ वो 1 महीना कम होने की वजह से। अगर वहाँ 18 होता तो कभी कोई दिक्कत हमें नहीं आती, चूंकि 18 ना होकर के 17 है जो कि कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पाया तो फ्रैक्शन में हो गया तो ऐसे तोड़ दिया, और ऐसे तोड़ दिया तो उसके बाद में रेट निकालने में हमें इस तरीके से दिक्कतें थोड़ी सी आई हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि अगर आज के बाद में कभी भी समय जो है अगर आपके सामने फ्रैक्शन में आ जाएगा, जैसे कि 2 सही 2/5, 2 सही 5/6, 1 सही 4/5, तो आप पे कभी दिक्कत भी आएगी। मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसी इशू होने वाली है, ध्यान रखिए, ठीक है। आप लोग बना सकते हैं, इतनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने करवा दी है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 81 को देखा जाए, क्या बोला गया है। फाइंड द अमाउंट इफ अ सम ऑफ ₹6500 इज बीइंग बोरोड एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो राशि ज्ञात करे जो कि ₹6500 की राशि 2 सालों के लिए 10% ब्याज पर उधार दी जा रही है। मतलब वो अमाउंट अब कितना बनेगा, मतलब मैं मार्केट में कितने लगा रहा हूँ, तो मैं मार्केट में ₹6500 लगा रहा हूँ, ठीक है भाई। यहाँ पर किस रेट से लगा रहा हूँ, तो 10% के रेट से। कितने समय के लिए, 2 सालों के लिए, और कितना मेरे भाई, तो हाफ ईयरली अमाउंट बताओ। भाई साहब जीवन भर हमने एक बात सिखाया, और क्या सिखाया कि जब आप हाफ ईयरली लगाते हैं तो रेट हो जाता है आधा, समय हो जाता है डबल। तो अगर हम रेट की बात करेंगे तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5, और जब समय की बात करेंगे तो यहाँ 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4। आप एक काम करो, इनकी ब्याज निकालो। 5% के हिसाब से 4 साल का जो ब्याज आता है वो आता है 21.55%। कितना आता है मेरे भाई, यहाँ पर 21.55%। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्या कहा गया, फाइंड द अमाउंट। इसका मतलब जो दिया गया है ₹6500, वो हमारा क्या है, तो वो हमारा प्रिंसिपल है, मतलब इतने की वैल्यू है। और जो हमें पता करना है वो क्या पता करना है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर हमें अमाउंट पता करना है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, तो अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल और जमा कितना हो जाएगा, ब्याज, और ब्याज हमारा कितना है, तो 21.55 है। समझ गए, ये हमारा पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। यहाँ पर हमारा 65 है, यहाँ पर हमारा 21.55 है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 का 5 गुना 325, 325 का 5 लिखो, 32 मन में रखो अपने, ठीक है ना। यहाँ पे फिर 65 का 5 गुना मेरे भाई 325 होता है, और 325 इसमें जब तुम जोड़ दोगे 7, 5 और 357, 357 का 7 मेरे भाई लिखो, 35 पास में। 65 एकम 65 हो गया हमारा 90, 100 हो जाएगा। 100 का 0 यहाँ पर 10 पास में रहेगा मेरे भाई। 65 का 2 गुना 130, 10 140 का 0 14 पास में, 65 14 हमारा 79 हो गया, और दशमलव 2 अंकों के बाद में, तो 7900 के करीब में आया है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर यही सत्य है, सत्य शिव है, शिव सुंदर है, बस बात खत्म। इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत बढ़िया। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ध्यान रखना है भाई, ठीक है, कि हाफ ईयरली में हम क्या करते हैं, तो रेट को आधा, और यहाँ पर समय को क्या करते हैं दोस्त, डबल। रेट को आधा, समय को डबल, ध्यान रखेंगे। आ जाइए चलिए 81 नंबर क्वेश्चन तो हो गया हमारा। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। उसी तरीके से 82 में है कि सम ऑफ 1200 इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 18 मंथ। अब यहाँ पर देखिएगा, ये तुम्हारा क्या है, तो रेट है, और ये तुम्हारा क्या है मेरे भाई, तो समय है। आप कई बार ये बोलेंगे कि
कि सर देखो इसको दो तरीके से कह सकते हैं। अब हम पहले एक तो ऐसे बोल सकते हैं कि देखिए जो रेट दिया गया है वो कितने महीनों का है, तो 12 महीनों का, और पूछा गया है कितने के हिसाब से, 6 के हिसाब से। तो रेट हमारा कितना आ जाएगा, तो 5% आ जाएगा यहाँ पर, तो 5% आ जाएगा। अब समय की बात करेंगे तो 18 महीना, 18 को मेरे भाई 6 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 3 बार। बट बच्चा बोलेगा ठहरिए, आप मजाक बना के रख दिए हैं। कभी बोलते हैं टाइम को डबल करो, कभी यहाँ 6 से भाग कर देते हैं, आपका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भाई सुनो मेरी बात, मैं टाइम को डबल करने की बात कब करता हूँ, जब तुम्हारा टाइम ईयर में दिया हो। टाइम ईयर में दिया गया हो तो डबल कर दो, और अगर ईयर में नहीं दिया है तो ईयर में बना के भी डबल कर दो। जैसे यहाँ पर मानो एक तरीका मेरा ये है, जो दिया है वो 12 इंटू 6 करेंगे आ जाएगा, और अगर टाइम मंथ में दिया तो 6 से भाग कर दो आ जाएगा। मानो कोई ऐसे नहीं गया, उस कंसेप्ट के साथ में गया कि सर ने हमें सिखा रखा है हाफ ईयरली का मतलब होता है रेट को आधा करना, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5, और समय को क्या करना, तो डबल करना। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो गया, डबल कर दिया। तो लो 18 का तुमने डबल कर दिया 36। लेकिन भैया ये महीना है, और महीने को साल में हमारे फूफा बदलेंगे, हम बदलेंगे। कैसे बदलते हो, 36 महीने को साल में बदलना है, यानी 12 से भाग करो, 6 से काटो 2 बार में, 6 से काटो 3 बार में, 2 से 2 खत्म, तो टाइम कितना आ गया, 3 आ गया। और यहाँ कितना आया था, 3, और यहाँ भी कितना आया, 3। तो इस बात का ध्यान रखना है कि डबल कब करते हैं, जब यहाँ पर जो है ईयर में दिया हो। ईयर में नहीं दिया हो तो उसको डबल करके फिर 12 से भाग करो और ईयर में बनाओ। समझ में आ गया बात यहाँ पे, इस बात का आपको ध्यान में लेके चलना है। तो जब भी आप पैसे को हाफ ईयरली के कंसेप्ट पे देते हो, आपको अपने मन में इस बात को मान लेना होगा कि आज मेरे पास में 1200 है, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, और वो भी हाफ ईयरली पे, तो मुझे अपने रेट को करना होगा आधा। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5, और मुझे अपने समय को करना होगा डबल। तो यहाँ जो भी समय दिया गया उसका हम करेंगे डबल, लेकिन खबरदार इसको साल में भी बदलना है। तो बदलो यहाँ पर 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, और 2 से 2 खत्म, तो मेरे भाई कुल मिलाकर आएगा 3। आज एक बच्चा भी जानता है 5% के हिसाब 3 सालों के साथ में कितना होता है, तो बोलोगे 15.76, 5%, यहाँ पर हमें इतने परसेंट का क्या मिलेगा, तो इतने परसेंट का हमें ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, पैसा पूछा है, ब्याज पूछा है, अमाउंट पूछा है, क्या पूछा है, तो इतने रुपए की राशि को आप निवेश करते हैं, ब्याज की दर इतनी है, तो 18 माह के बाद मिश्रधन कितना होगा, जो आपका अमाउंट है वो आपका अमाउंट कितना होगा। तो आप बोलेंगे जो 1200 रुपया हम निवेश किए थे वो तो मेरा पैसा था, यानी वो 100% था, और मेरे से मिश्रधन यानी अमाउंट पूछा जा रहा है, तो 100% के पैसे में इतना हमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 115.762 और 5। ये भाई साहब खत्म हो चुका है। अब मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 5 60 का 0, 6 पास में, 12 इंटू 2 24 और 6 का 0, 30 का 0, 3 पास में, 12 छक 72, 3 75, 5 7 पास में, 12 7 84 और 7, 84 7 91 का 1, 9 पास में, 12 25 60 और 9 69 का 9, 6, 12 का 12 6 18, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई कितना, 13। तो यहाँ पर हो गया ये 13, और कितना है 4, 1 2 3 4, 1389.15। भाई साहब एकदम एग्जैक्ट आंसर आते हैं हमारे, हम लोग आसपास भी नहीं रहते कि एकदम एग्जैक्ट में आते हैं। अब सोचो कितना फायदा हो गया, जो बच्चा यहाँ डिजिटल सम लगाता है उसका तुरंत आंसर आ जाता है, ठीक है। बट हम क्या कहेंगे, डिजिटल सम नहीं लगाना है, क्या लगाना है, तो यहाँ पर जो है वो सीधा का सीधा कैलकुलेशन करना है। एक भाई तब से कह रहा है प्रोबेबिलिटी लाइव नहीं पढ़ाएंगे। अरे भैया इतना बढ़िया पढ़ा के तुमको रिकॉर्डिंग दिए हैं, तुम कह रहे हो लाइव पढ़ाइए, गजब हाल है। नहीं पढ़ाएंगे लाइव भाई, कुछ टॉपिक्स तो हमने कह दिया है, जैसे प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट डिस्टेंस, ये हम कभी लाइव नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। इनमें कुछ लाइव पढ़ाने लायक है ही नहीं यहाँ पे। जितने तसल्ली से, जितने प्यार से आप इनको रिकॉर्डिंग में देखोगे ना, आपको उतना मजा आएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और अगला सवाल यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहा गया, पढ़िए। इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली इज 20, कैलकुलेट द इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन 10,000 फॉर 2 ईयर। भाई साहब क्या सवाल है, बकवास है। 20% का रेट है, देखो मतलब ये सवाल बोला गया कि तुम्हारे पास में 1 लाख रुपए हैं, और इस 1 लाख रुपए को 20% के रेट से देना चाहते हो, वो भी 2 सालों के लिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, वो भी हाफ ईयरली। 20 का आधा 10 हो गया, 2 का डबल 4 हो गया, 10% 4 साल 46.41, 4641 ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। सॉल्व कर लेना, ये भी कोई सवाल है, मतलब मजाक है यहाँ पर, कर लेना भाई, ये कुछ भी सवाल नहीं है। आ जाओ चलो, ये सवाल देखो 84 नंबर क्वेश्चन, ये सीखने सिखाने वाली बात है। क्या कहा गया, पढ़िए। व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू अ रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली।
यानी 10% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की दर से संगत प्रभावित वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। अब इसका मतलब क्या है ये थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि देखो, यदि मैं यहाँ पर 10% के हिसाब से किसी पैसे को दूं और उसके बाद में यहाँ पर जो है मैं उसको 1 सालों के लिए दूं, इफेक्टिव एनुअल रेट, ये देखो ये 1 सालों के लिए अगर मैं दूं, ठीक है, तो जैसे मेरे मन में इच्छा हुई कि यार मैं 10% के हिसाब से अगर मैं 1 सालों के लिए पैसा किसी को दे रहा हूँ, लेकिन किसके ऊपर में, हाफ ईयरली के ऊपर में, तो वो ब्याज जो है वो कितना बनाएगा, कितना परसेंट का ब्याज बनाएगा वो। ठीक है, जैसे कल के दिन मैंने सोचा यार 8% के हिसाब से अगर मैं 1 सालों के लिए देता हूँ और वो भी हाफ ईयरली, तो कितना ब्याज बनेगा। 6% के हिसाब से 1 सालों के लिए देता हूँ हाफ ईयरली, कितना ब्याज बनेगा। तो ये मन में सवाल आया। उसी तरीके से इस व्यक्ति के पास में आया कि 10% के रेट से हम यहाँ पर ब्याज जो है वो देना चाह रहे हैं, तो 1 सालों में कितना ब्याज हम कमा पाएंगे, कंडीशन अर्धवार्षिक हो। तो हमने तो शुरू में एक बात बोली कि जब तुम अर्धवार्षिक का नाम लोगे उसी दिन हम रेट को काट करके क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, और समय को हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो 1 साल के जगह पर कितना हो जाएगा, वो 2 साल हो जाएगा। और 5% का 2 बार का सक्सेसिव पूरी कायनात को पता है। 5 का डबल कितना होता है, 10, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 0.25। तो आंसर कितना आएगा, 10.25। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेन आंसर है। तो इस वाले सवाल में कुछ था भी नहीं। तो जब भी इफेक्टिव एनुअल रेट वाले शब्द का इस्तेमाल करें या कुछ ऐसा करे, आप ये समझ लेना ब्याज पूछा जा रहा है। जैसे परसेंटेज गेन, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर, इफेक्टिव एनुअल रेट, ये सारे चोचलेबाजी होते हैं, ये सारे शब्दों के अलग अलग नाम होते हैं। होता तो मेरे भाई सेम ही है, और वो होता है ब्याज कितना मिलेगा। सिंपल सी बात है। लोग घुमा फिरा के चाहे कुछ भी कह ले, मन में तो यही रहता, पैसा कितना दोगे वो बताओ। तो वही बात है, इफेक्टिव एनुअल रेट जैसे शब्द का इस्तेमाल हो सकता है कई बार ऐसा मेरे भाई हो सकता है यहाँ पर कि परसेंटेज गेन बता दीजिए, कई बार होगा प्रॉफिट बता दीजिए। तो सबका मतलब क्या है, तो ब्याज है। सबका मतलब यहाँ पर क्या है, तो मेरे भाई ब्याज है। ठीक है, आ जाइए 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 2 ईयर एट 20% पर एनम एंड इंटरेस्ट आर कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ईयरली। अब ये भी कोई सवाल है, बताओ। 44 हो गया तुम्हारा यहाँ पर, और 46 2.41 241 ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। क्या नहीं पढ़ा है ये बताना जरा। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि तुम किसी पैसे को सालाना रूप से दो, वार्षिक रूप से दो, और उसी पैसे को तुम अर्धवार्षिक रूप से दो, तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा। यही है कि भैया 10,000 रुपये की राशि को 2 वर्षों के लिए 20% के वार्षिक दर पर अगर ब्याज में दिया जाए, तो अंतर क्या होगा जब ब्याज अर्धवार्षिक हो और क्या हो, तो वार्षिक हो। हमने कहा दुनिया में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक तरफ हम ईयरली का ब्याज निकाल लेते हैं और एक तरफ जो है हम हाफ ईयरली का ब्याज निकाल लेते हैं। समझ में आ गया बातें। यहाँ पे एक तरफ हम ईयरली निकाल लेते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, हाफ ईयरली निकाल लेते हैं। जब हम मेरे भाई ईयरली निकालेंगे तो रेट हमारा है 20% और समय हमारा कितना है, तो 2 साल है। तो पूरी कायनात को पता है कि ब्याज कितना बनेगा। 20% का 2 बार का सक्सेसिव लगाओ, तो 20 + 20 + 20 × 20/100 हम नहीं बताने वाले, सीधा यहाँ लिख रहे हैं 44 आता है। आदत बिगड़ जाएगा आपका, यहाँ पर एक एक स्टेप करेंगे तो कि 20 + 20 कैसे आया 44 बताइए, नहीं बता रहे, इतना बता दिए बस बहुत है। ठीक है, हाफ ईयरली देखो यहाँ पर, हाफ ईयरली में रेट क्या हो जाता है, आधा, और समय क्या हो जाता है, डबल। तो यहाँ पर 10% 4 साल, ब्याज कितना होगा, 46.41। ठीक है भाई। यहाँ पर अब बात आती है डिफरेंस को लेकर के कि दोनों जगह पर जो डिफरेंस है वो कितना है। डिफरेंस देखो भाई, तुम ही खुद बताओ यहाँ पर डिफरेंस कितना होगा। इसमें से इसको घटाओगे 2.41% आएगा, यानी कितने की वैल्यू बतानी है, इतने की वैल्यू बतानी है। अब जरा क्वेश्चन में ये देखो दिया क्या है, पूछा क्या है। तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर ये जो 10,000 रुपये दिए गए हैं ये मूलधन है, मतलब क्या है हमारा एक तरीके से 100% की वैल्यू, और निकालना क्या है, डिफरेंस, यानी कितने की वैल्यू निकालनी है, 2.41 की। यहाँ से हटाएंगे 100 आएगा, 2 2 4 से 4 खत्म, आंसर हमारा 241 आएगा। तो कौन ऐसी बात है जो हमने नहीं बताई, बताओ। सब कुछ हमने बता रखा है, यहाँ पर सब कुछ हमने बता रखा है। एक भाई सतीश कुमार कहते हैं पिछले वाले क्वेश्चन में 1 ईयर नहीं लिखा गया था। 1 ईयर शब्द ना दे करके दोस्त ये एनुअल रेट दिया गया है, और ये एनुअल रेट ही यहाँ पर 1 ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सालाना रेट का मतलब होता है यहाँ पर कि 1 साल के हिसाब से। ठीक है ना सतीश जी, तो वो समझना है। कुछ कुछ सवाल जब ऐसे लगाएंगे ना आप, तभी आपको यहाँ पर एक्चुअल लैंग्वेज का बोध होगा, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा।
कई सारे बच्चे होते हैं हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें कैसे पता चला था भाई, हम भी प्रैक्टिस किए थे, हमको भी दो चार चीज़ें समझ में आई पढ़ते पढ़ते के दौरान। जब आप भी पढ़ेंगे क्यों इस समय पढ़ रहे हैं, इसीलिए ना, ताकि थोड़ा थोड़ा आपको पता चलते चले। अब एक बात बताओ, पहले दिन किसको पता था यहाँ पर कि जो परसेंटेज गेन होता है उसका मतलब ब्याज होता है, लेकिन धीरे धीरे जब एक क्वेश्चन लगाए, दो क्वेश्चन लगाए तो हो गया ना। अब तीसरा क्वेश्चन जैसे तुम्हारे जिस दिन पेपर में आ जाए कि इफेक्टिव गेन बता दीजिए या प्रॉफिट बता दीजिए एक तरीके से, तो तुम समझ जाओगे कि यहाँ पर प्रॉफिट की बात हो रही है, परसेंटेज प्रॉफिट की बात हो रही है, इसका मतलब ब्याज निकालना है हमें, और वो भी क्या लगा के, सक्सेसिव लगा के। समझदार बन जाएंगे आप लोग, वक्त लगेगा थोड़ा सा। आइए सीजल 2021 का क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 18 मंथ एट 20% पर एनम। बिना कलम उठाए बनाए, सेम सवाल पीछे वाले की तरह। यहाँ पर भी पूछा गया है यदि हम पैसे को सालाना रूप में देंगे, यदि हम पैसे को वार्षिक रूप में दें, और यदि हम पैसे को अर्धवार्षिक रूप में दें, तो 20% की दर से 18 महीनों में कितने का अंतर आएगा। तो 18 महीनों का मतलब 1.5 साल, 1.5 साल का मतलब अगर हम ईयरली देखें तो 32% मिलेगा, और हाफ ईयरली देखेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 33.1, 1.1 का डिफरेंस, 1.1 132। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर। एकदम बिना कलम उठाए बनाओ, एकदम रॉकेट की रफ्तार में। समझ रहे हो बात को लेकर के। देखो क्या है, आपके पास में पैसा है, अगर आप उसे ईयरली देते तो क्या मिलता, और अगर आप उसे हाफ ईयरली दोगे तो क्या मिलेगा। आप बोलोगे गुरुजी मजा आ रहा है, यही तो चाहिए था, इसी लेवल की रफ्तार चाहिए थी। ठीक है, अगर हम उस पैसे को ईयरली देंगे तो ईयरली देंगे तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर 20% का रेट और 18 महीना। तो यहाँ पर रेट में तो गुरुजी कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, रेट हमारा 18 था और 18 रहेगा। अब बात आती है समय को लेकर के कि यहाँ पर जो रेट 18 नहीं ना है यार, 20% है। हम भी क्या बात करते हैं बताइए, यहाँ पर 20% का हमारा रेट है। अब समय की बात करेंगे तो यार 18 महीने हैं, अब 18 महीने का हमसे लिखवाओगे 1.5 साल तो अच्छा लगेगा तुमको, बोलो, बट लिख देते हैं। क्या पता मेरे भाई कुछ भाई को हमारे कष्ट हो जाए। तो देखो ये जो 18 महीना है, साल में बदलने के लिए 12 से भाग करेंगे, काटेंगे तो 3 बार में, काटेंगे तो 2 बार में, 2 से काटेंगे तो 1 सही 1/2 यहाँ पर हो जाएगा 1.5 साल। यानी जो समय है तुम्हारे पास में वो हमारा 1.5 साल है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इस 1.5 साल को, तो इसे तोड़ना पड़ेगा भाई। और कैसे तोड़ना पड़ेगा, 1 साल अलग और आधा साल अलग। ये 1 साल की बात करें तो रेट हमारा 20% है, और आधे साल की बात करें तो 10% है। 20 और 10 का सक्सेसिव आप लगा लीजिए, 20 जमा 10 जमा 20 इंटू 10/100, तो कुल मिला करके आएगा आपका 32%। कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तसल्ली से, आराम से, बहुत प्यार से। ठीक है, अब हाफ ईयरली में आ जाइए। हाफ ईयरली में भैया रेट हम क्या करते हैं, तो रेट को हम सीधा कर देते हैं आधा, तो 20 का आधा कितना हो जाता है 10। और समय को हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये 1.5 साल है, यानी ये कितना है 2 इंटू 1 2, 3/2 है, और 3/2 है मेरे भाई, तो इसको डबल करेंगे तो डबल करते ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब टाइम हमारा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो 10% के हिसाब से 3 साल, यानी कितना ब्याज आ जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी जो ब्याज मिलेगा वो आपको मिलेगा 33.1%। 10% का 3 साल, 33.1% मेरे भाई। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया बताना, डिफरेंस बोला गया है यहाँ पर कि दोनों का डिफरेंस बताओ। तो हम बोलेंगे सर यहाँ देखिए, जो हमारा डिफरेंस है यहाँ पर इन दोनों के बीच में, वो डिफरेंस हमारा कितने का है। तो बोलोगे सर देखो 33.1 में से 32 घटा दो, 1.1% का डिफरेंस है। अब क्वेश्चन में जो दिया गया है वो क्या है, तो 12,000, और ये 12,000 हमारा कितना है, तो 100% का मान है। हमें पता कितने का करना है, तो डिफरेंस यानी 1.1 का मान। इधर से हटाओगे तो 0 आएगा, 3 0 ने 3 को खत्म किया, 12 11 132। और आपको याद होगा कि जब हम आखिरी स्टेटमेंट बोल रहे थे ऑप्शन टिक करने के पहले, तो मैंने कहा था 12 इंटू 11 और 132 आएगा। तो यानी सारे कॉम्प्लेक्स देख रहे हो, इतने सारे स्टेप करने के बाद में आंसर आए हैं, और मेरे दिमाग में फटाफट 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 टक 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 करके आंसर आ चुका था, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर कि 1.5 साल में 32% यहाँ से मिलेगा, 33.1 वहाँ से मिलेगा, 11 आएगा, 11 को 12 से गुना करने पर 132 आता है। ऑप्शन नंबर जो डी है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। गुरुजी आप मैथ्स के किंग हो, आपको दिल से सैल्यूट है। चलो भाई प्रमोद कश्यप, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।
ठीक है ना। आ जाओ चलो यहाँ पर इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं और समझते हैं क्या बोला गया है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 10% फॉर 1 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ईयरली इज रुपीज इतना। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 1 होल 2/3 ईयर। इस सवाल में ये नहीं बोला कि तुम हमको डिफरेंस बताओ, बोला भैया बहुत डिफरेंस तुमसे पूछ लिए हैं। अब तुम मेरी बात सुनो, एक पैसा है उसको हम 10% पर दे रहे हैं और वो भी कितने सालों के लिए, 1 सालों के लिए। हम उसको हाफ ईयरली पर भी दिए और हम उसको ईयरली पर दिए, और जब उसको हाफ ईयरली और ईयरली पर दिए तो हमें जो डिफरेंस का ज्ञात हुआ ना, वो पता चला कि 88.8 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर इतने का डिफरेंस आ रहा है तो उसी पैसे के ऊपर में मुझे जो बता दो तुम साधारण ब्याज बता दो, और वो भी कितने सालों के लिए, तो 1 सालों के लिए। चलिए मेरे साथ साथ आप लोग करिए और वो भी बिना कलम उठाए करिए। मान लीजिए कि आपके पास में जो भी पैसा है सर, हमें नहीं पता ना कितना है, ना जानने में कोई इंटरेस्ट भी है, बस मैंने ये कहा कि अगर हम जब ईयरली की बात करते हैं तो 10% के हिसाब से 1 सालों में कितना ब्याज मिलेगा, तो बोलोगे गुरुजी 10%। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग आते हैं हाफ ईयरली के ऊपर में। जब हम हाफ ईयरली के ऊपर में आएंगे तो हम कैसे बोलेंगे वहाँ पे हाफ ईयरली में कि रेट हो जाएगा अपने आप का आधा और समय हो जाएगा डबल। तो 10 का आधा 5 और 1 का आधा, 1 का डबल 2, तो 5 के हिसाब से 2 यानी 10.25। तो जो डिफरेंट आएगा वो 0.25% का आएगा, जो डिफरेंस आएगा 0.25% का। तो ये जो है ये 0.25% की वैल्यू है। यानी अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे ये जो 88.8 है ना, ये 0.25 की वैल्यू है। आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। और जो पता करना है वो क्या पता करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है रेट इनटू टाइम। रेट हमारा कितना है, तो 10 है, और टाइम कितना है, 3 एकम 3 तो 5 बटे मेरे भाई 3 है। यहाँ पे टाइम हमारा 3 एकम 3 तो 5 बटे 3 है, मतलब इतने की वैल्यू दी है, इतना पता करना है। उड़ा दो यार, यहाँ पे इधर लाओगे तो 10 आएगा, इधर उड़ाओगे तो मेरे भाई 100 आएगा। 0 से तुम्हारा 0 खत्म, और 25 से मेरे भाई यहाँ पे 4 बार में खत्म। ठीक है, 3 से तुम यहाँ पर इसे काट लो, 3 का 2 गुना 6, और उसके बाद में जो है 28 9 बार में और 6 बार में, 5 चौके 20, 296 का मेरे भाई डबल, 6 दूनी 12। कौन सा ऑप्शन है, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने जैसे कहा ना, दिया क्या है पूछा क्या है। अब थोड़ा हम इसको डिटेल वे में समझा देते हैं उन हमारे दोस्तों के लिए जिनको कुछ भी समझ में नहीं आया और इनको ये लगा नहीं सर तो उड़ा के पूरा नाश कर दिए। तो ऐसा नहीं है, हम कोई क्वेश्चन कभी ज़्यादा इतना भी नहीं उड़ाते कि आपको समझ ही नहीं आए, क्योंकि हर बार मेरा एक स्टेटमेंट होता है कि अपने आप को पढ़ाने नहीं आया हूँ, आपको पढ़ाने आया हूँ। तो यानी समझाने का जो उत्तरदायित्व है पूरा हमारे ऊपर में, और हम पूरा समझा करके जाएंगे। अब समझो यहाँ पर सवाल में क्या था। तुम्हारे पास में कोई एक निश्चित राशि थी, रेट तुम्हारा कितने का था, 10% का था, और यहाँ पर जो है समय कितना था, 1 वर्ष था। उसमें चक्रवृद्धि ब्याज में इतने रुपए का अंतर आता है जब तुम्हारा संयोजन अर्धवार्षिक और वार्षिक किया जाता है। तो मैंने कहा सबर करिए, ये हमारा क्या दिया गया, तो ईयरली, और यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, तो हाफ ईयरली। ये हम दोनों यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। ईयरली में अगर हम बात करें भैया, तो यहाँ रेट देखोगे तो 10% है, और समय देखोगे 1 साल है, तो ब्याज हमारा कितने का मिलेगा, तो ब्याज जो है वो हमारा मिलेगा 10% का। ठीक है, कितने का मिलेगा, तो 10% का। हाफ ईयरली में अगर हम देखेंगे तो रेट हमारा हो जाएगा आधा, और जो समय है वो हमारा हो जाएगा डबल। तो उस केस में यहाँ पर जो हमें ब्याज मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, तो ब्याज जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 10.25%। ठीक है, क्या मिलेगा, 10.25%। अब इनका अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस हमें कितना है, तो मेरे भाई 0.25%। ये हमारा क्या है, तो डिफरेंस है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में दोस्त ये देखेंगे कि हमें दिया क्या है और हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो हम वही बात है बोलेंगे, ये जो 88.8 है दिस इज डिफरेंस। ठीक है, यानी ये कितने की वैल्यू है, तो 0.25 की वैल्यू है यहाँ पे। और हमसे जो पूछा गया है वो सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है, और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, रेट इनटू टाइम। कि यदि मैं उसी पैसे को साधारण ब्याज पर देता हूँ, इतने समय के लिए देता हूँ, और इस रेट से देता हूँ, तो मेरे भाई क्या ब्याज बनेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे गुरुजी रेट और इनटू कितना होता है, टाइम। 3 एकम 3 दो 5 बटे मेरे भाई कितना हो जाता है, तो 5 बटे 3 हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे भाई मेरे, तो क्या बोला गया है, यहाँ के दशमलव हटाओगे तो तुम्हारे पास में कितना आएगा, तो 100 आएगा, और यहाँ के दशमलव हटाओगे तो तुम्हारे पास में कितना आएगा, 10 आएगा। आप आज इस 10 से मेरे भाई इस 10 को उड़ा सकते हो, 25 से काटोगे तो तुम्हारा 4 बार में कटेगा, और 3 से काटोगे ना दोस्त यहाँ पे तो तुम्हारा 2 बार में, 9 बार में और 6 बार में कटेगा।
5 इंटू 4 20, 20 का 0 रखो, 2 से इधर गुना कर दो, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19 2 दूनी 4 1 5। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में लेके चलना है। मैंने अक्सर कहा ना कि ये देखा करो कि किसकी वैल्यू दी है और किसका मान पूछा है। ठीक है सर, मैंने आपसे पहले बना लिया, बहुत बढ़िया विभा जी, बहुत शानदार। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 88 थोड़ा देखिए, इसको उड़ा के फेंकिए तो थोड़ा आप लोग एक बार। क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 7800 एट 8% फॉर 1 ईयर व्हेन इंटरेस्ट इज पेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। कितने का डिफरेंस आएगा? 0.64%। 8 छक 48, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर 0.64 निकालना है ना, तो यहाँ पर जो है 78 को 64 के साथ में गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 64, 8 चौके 32, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। देखो तो ये थोड़ा सा अब कैसे आया, सेम कहानी, कितनी बार बताएं, देखो मौज कर दी देखो मेरे पास में जो पैसा है वो कितना है? 7800 है। मैं इस राशि को किस रेट पर देना चाहता हूँ? 8% पे। कितने समय के लिए देना चाहता हूँ? 1 सालों के लिए। ठीक है, और मैं पूछ रहा हूँ अंतर कितना होगा जब हम वार्षिक भी करें और अर्धवार्षिक भी करें। तो वही बात हम ईयरली भी करें और कितना करें? तो हाफ ईयरली करें। तो हमने कहा यार ईयरली भी हो रखा है और यहाँ पर कितना हो रखा है? हाफ ईयरली भी हो रखा है। अब यार ईयरली में हमारा क्या है कहानी, ज़रा वो देखते हैं, फिर हाफ ईयरली का भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ईयरली में जो रेट है वो हमारा कितना है? तो 8% समय हमारा जो है वो 1 साल है। तो जो ब्याज मिलेगा वो हमें कितने का मिलेगा? तो ब्याज जो हमें मिलेगा वो 8% का। हाफ ईयरली में कहानी यहाँ पर क्या है, ये हो जाता है आधा और यहाँ पर ये हो जाता है डबल, और इसका जो ब्याज मिलता है वो हमारा कितना होता है? तो बोलेंगे सर 4 का डबल 8 और 4 का स्क्वायर 16, ये हमारा इतने का ब्याज मिलता है। क्वेश्चन में दोस्त अगर हम डिफरेंस देखें यहाँ पर, तो डिफरेंस जो आएगा वो हमारे यहाँ पर 0.16% की डिफरेंस आएगी यहाँ पे। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर 0.16 है ना मेरे भाई, 0.16, ऑप्शन नंबर ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा या तो सी या बी में, एक बार आप चेक करना पड़ेगा कौन सा होगा। ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, या तो बी या सी होगा। अब देखो जो दिया गया 7800 वो हमारा क्या है? तो प्रिंसिपल है, यानी यहाँ पर जो है वो 100 का मान है, और हमें जो पता करना है वो कितने की वैल्यू पता करनी है? 0.16 की। हम इसे पूरा का पूरा ख़त्म करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे भाई। 16 इंटू 8 128 का 8, 12 हाथ में, और 16 7 112 और 12 124, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा। और दशमलव लगाएंगे 2 अंकों के बाद में, तो यहाँ 2 अंकों के बाद में दशमलव का मतलब 12.48, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। तो हम इसे एक तरीके से यहाँ पर जो है डिजिटल सम भी लगा लेते, कुछ भी लगा लेते, आंसर आ जाता। ठीक है, ध्यान रखना था, पता नहीं यहाँ पर मैंने कैसे 2 टिक कर दिया था, खैर छोड़िए कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो कभी भी अगर मान लीजिए कि हाफ ईयरली ईयरली की बात करता है, तो ईयरली में जो रेट दिया गया वहीं, जो टाइम दिया गया वहीं, और हाफ ईयरली के लिए रेट को क्या करेंगे? आधा, और समय को क्या करेंगे? डबल। आइए चलिए, मुझे आप लोगों से 89 का आंसर चाहिए, और वो भी फटाफट चाहिए, जल्दी सॉल्व करिए। आज ये चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 89 देखिए क्या बोला गया है। कोई निश्चित राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए तो समान राशि 10% की दर पर 1.5 वर्षों में कितनी होगी? अगर हम बात करें तो सर्टेन सम अमाउंट टू रुपीज इतना इन 2 ईयर 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यानी पहली बात यहाँ पर ये क्या है? तो बोलोगे सर ये अमाउंट है, और कब है? जब आप किसी पैसे को 2 सालों के लिए देते हो और 12% के लिए देते हो, और वो भी किसके ऊपर में देते हो? तो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर में देते हो। यानी कहने का मतलब अगर मैं किसी पैसे को 12% के हिसाब से और 2 सालों के लिए दे रहा हूं, और वो भी सिंपल इंटरेस्ट के आधार पर, तो जो अमाउंट बन रहा है वो कितना? तो 15,500 बन रहा है। अब क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया कि उसी पैसे को, द सेम सम विल अमाउंट टू व्हाट? उसी पैसे को जो अमाउंट है वो कितना बनेगा? इन 1/2 ईयर एट 10% पर नम इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यदि आप उसी पैसे को अर्धवार्षिक रूप से देना चाहते हैं और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर, तो अमाउंट कितना बनेगा?
मैंने हमेशा एक बात कहा है कि भाई आप समझदार हो, आप समझो। एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट का केस है और दूसरी तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। दोनों का केस आपके खाते में, आपके बैंक में, आपके कोर्ट में चल रहा है। यहाँ पर जो रेट है मेरे भाई वो 12% है और समय आपके पास में कितना है तो 1 साल है। सॉरी, समय जो है आपके पास में, माफ़ करिएगा, समय जो है आपके पास में 2 साल है। तो यहाँ जो ब्याज बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट जो बनेगा वो कितना बनेगा, रेट इंटू टाइम यानी 24% बनेगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कंपाउंड वाले केस में, तो कंपाउंड वाले केस में जो रेट दिया गया है वो कितना दिया गया है तो 10% और जो समय दिया गया है वो इतना। बट मूड खराब हो गया जब मैंने यहाँ पर हाफ ईयरली देखा, क्योंकि हाफ ईयरली का मतलब यहाँ पर होता है कि जो हमारा है हाफ ईयरली का मतलब यहाँ पर क्या होता है, हाफ ईयरली का मतलब मेरे भाई यहाँ पर होता है कि जो रेट है वो हम क्या कर देंगे तो आधा, और समय को जो कर देंगे वो कर देंगे डबल। तो वो 10 का आधा हमारा कितना हो जाएगा, 10 का आधा हमारा 5 हो जाएगा। और जो समय की बात अगर हम करेंगे तो समय हमारा डबल हो जाएगा। ये मेरा 1.5 साल है और 1.5 का डबल कितना होता है 3। अब कुछ लोगों को कष्ट होगा, नहीं कैसे 1.5 है। अच्छा ठीक है, तो 1.5 ऐसे नहीं दिख रहा है तो तुमको 2 इंटू 2 एक 3/2 तो दिख रहा है ना। और 3/2 का मेरे भाई डबल करने पर यहाँ 2 से 2 कट गया, अब तो 3 आ गया। अब तो संतुष्टि है, तो यहाँ पर कर दिया ना हमने, समय को कितना कर दिया 3। अब ये हमारा साधारण ब्याज तो है नहीं कि 5 इंटू 3 15 लिख देंगे, चक्रवृद्धि है। और चक्रवृद्धि में बकायदा सिखाया है कि 5% के हिसाब से 3 सालों में जो ब्याज मिलता है वो 15.7625% होता है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्वेश्चन में देखो दिया क्या है और पूछा क्या है। तो हम बोलेंगे हमें जो दिया गया है वो पता है क्या दिया गया है, हमें जो दिया गया है वो 15,500 दिया गया है। ये 15,500 और ये 15,500 दोस्त क्या है पता है, ये अमाउंट है, मिश्रधन है। ठीक है, मिश्रधन है, लेकिन कब, जब उस पैसे को ब्याज पर दिया गया था। यानी ये प्रिंसिपल और जमा क्या है तो ब्याज है, और ब्याज कितना था तो प्रिंसिपल वाला, सिंपल इंटरेस्ट वाला 24 था। तो जो दिया गया है वो अमाउंट है, मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज है। और जो पूछा गया है वो क्या है, तो जो पूछा गया है वो भी अमाउंट ही पूछा गया है। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल और जमा कितना हो जाएगा तो ब्याज हो जाएगा। ये वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, मैं चाहता तो एक ही लाइन में सारी चीज़ों को निपटा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल के एक नस नस को समझो, रग रग को जानो और सब कुछ सीखो मेरे भाई यहाँ पे। तो इसीलिए जो दिया गया है वो हमारा अमाउंट है और जो पूछा गया है वो भी अमाउंट है। अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पर तो 15500 जो है ये हमारा अमाउंट है। कितने की वैल्यू, 124 की। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे 115.7625, ये हमारा करेक्ट है। हम दोस्तों यहाँ से अगर हटाएंगे तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा तो 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो जो है वो हमारा पूरा का पूरा खत्म, फिनिश, खलाश। ठीक है, 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 57 का मतलब 150 हो गया, 76 का मतलब 3 बार, 125 का मतलब मेरे भाई 5 बार। और अगर हम आगे काटना चाहें तो क्या काट सकते हैं, अब लो बाबू कैलकुलेशन करो तुम। भैया कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये 5 के मल्टीपल है, इवन नंबर कोई है नहीं, तो पूरा कैलकुलेशन होगा भाई, तभी हिसाब किताब हो पाएगा। चलिए कैलकुलेशन ही करते हैं, अगर हमारा एग्जामिनर हमसे यही चाहता है तो हमने कहा यहाँ पर ठीक है थोड़ा कैलकुलेट करो। 155 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 15×5 = 75, 750 और 50 तो 775, 775 का 5 और 77 पास में। 155 मतलब यहाँ पर 7 आ गया, अब 7 पास में। 155 इंटू 3, 15×3 45, 5×3 15, 465। 465 में 7 जोड़ेंगे, 472 का 2 मेरे भाई यहाँ पर जो है 47 पास में। 155 का 6 गुना, 15×6 90 और 6×5 30, 930 और 930 और 970, 977 का 7 मेरे भाई 97 पास में। ठीक है, और उसके बाद और कहाँ तक था, 155, 15×4 60, 620 और 620 और मेरे भाई जो है 717, यहाँ पर हो जाएगा 717। ठीक है, और यहाँ पर 124 का 4 गुना कितना हो जाएगा भाई, थोड़ा डिवाइड तो करना पड़ेगा, क्या करोगे, 12×4 48, 4×4 16। ठीक है, 4 दूनी 8, 1 9 और 4 एकम 4। भाई साहब 496 मतलब यहाँ पर लगभग आधा, और आधा है तो 71 का आधा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ओहो। चलिए डिवाइड किया जाए। ठीक है, अब डिवाइड का खेल खेलेंगे, बहुत गंदा कैलकुलेशन हो गया यार। 496 से अगर हम काटेंगे तो चलो एक बार में यहाँ पर 4 और 217 और 4 221 हो चुका है हमारा, यहाँ पर 221 हो गया, यहाँ पर इतना हो गया।
लगभग ये 4 बार में जाएगा तो 14, ठीक है। और यहाँ पर 500 का 4 गुना 2000, 2000 में कितने की कमी हो जाएगी, 16 की। तो यहाँ पर 1984 हमारा ये हो जाएगा भाई। तो 16 हमारा यहाँ से मिल गया, और 16 और 17 33, और मेरे भाई कितना हो जाएगा, 233 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और हम उठा लेंगे यहाँ से, अगर हम एक और उठा लेते हैं, फिर ये हमारा कितनी बार में जाएगा, 4 बार में ही जाएगा, और लगभग फिर हमारा वहीं 16 हो जाएगा, और 348 हो जाएगा, 348 करके मेरे भाई, और 7 बार में 5 छक मेरे भाई 144, 144 से एक ही ऑप्शन है, और वो है ऑप्शन नंबर से, ये हमारा आंसर आएगा। तो थोड़ा सा ये आ रहा है ना, मतलब देखो दिमाग इसने घुमाया है, और कैलकुलेशन के हिसाब से जो है वो घुमाया। मैंने तो शुरू में ही आप लोगों को एक बात हमेशा से सिखाया है, और वही की बात मैंने कहा यहाँ पर कि 2 ही चैप्टर ऐसे हैं जिसमें कैलकुलेशन बहुत बाप लेवल का है, और वो है कंपाउंड इंटरेस्ट और वो है एवरेज। जिसमें कैलकुलेशन है गंदा तो है गंदा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, है तो है। सिंपल था कि अमाउंट देकर के अमाउंट पूछा, और ये अमाउंट देकर के अमाउंट पूछने वाली जो बात होती है ना, एकदम खतरनाक होती है। सवाल भी देखो मेंस में आया है भाई, ब्याज देकर ब्याज पूछ लेता, ये बोल देता ये ब्याज है तो 24 से भाग करते, और ब्याज निकालना है तो 15 से गुना करते। बट इसको इतने में तसल्ली है ही नहीं, अमाउंट देकर के अमाउंट पूछेगा। तो जब 100 से तुम जोड़ोगे तो ऑटोमेटिक नीचे वाली संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, 100 में यहाँ जोड़ोगे ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा। पर ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे भाई, यही तो सीखना है हमें यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर 90 से एक अलग ही दुनिया में आप चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको अब हाफ ईयरली नहीं सिखाया जाएगा, यहाँ पर अब आपको जो है ईयरली नहीं सिखाया जाएगा। यहाँ से आपको 8 मंथली, 7 मंथली, 5 मंथली कुछ ऐसे ज्ञान दिए जाएंगे। तो ये वाले जो है क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ से हम लोग सीखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। 1 घंटे कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता आप लोगों के साथ में, लेकिन मज़ा बहुत आता है। तो अगली क्लास में हमारा टारगेट रहेगा 105, 110 नंबर तक क्वेश्चन को हम लोग हिट करें, और सारी बातों को मेरे भाई सीखें, ठीक है। बाकी तो मज़ा आ ही रहा है सेशन में। बस एक ही बात बोलेंगे, रिवाइज करके आना अगली क्लास में, कुछ पढ़कर आना, कुछ खुद से बना करके आना, फिर देखना उसके बाद जो खुद मज़ा आएगा वो कितना आएगा, ठीक है भैया। चलिए तो मिले अगली क्लास में। चलो तो ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, खुद भी खुश रहो, उनको भी खुश रखो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।